पहले पूछते रहे मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। अब जब डेट बता रहे हैं, काट दे रहे हैं, तो कोई आ नहीं रहे हो? काहे नाटक कर रहे हो भैया? आओ ना मंदिर उद्घाटन में। आपकी बेटी की शादी हो रही है और आप घर बना रहे हो, ठीक है, और डेट फिक्स हो गई है बेटी की शादी के लिए, तो उनका घर को रोकोगे कि बेटी की शादी को रोकोगे? अगर थोड़ा सा निर्माण बचा हुआ है तो यही सोच, जो राम की बात करेगा, जो मंदिर की बात करेगा, उसको फायदा मिलना ही चाहिए। और दूर रखें ऐसे लोगों को राम मंदिर से, यही अच्छा होगा। और नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अरे भैया, हमको लगता है कि बीजेपी वाले पगला गए हैं। एगो बात बताइए, जिस कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज दाखिल करके भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया था, वो कैसे जाएंगे भैया राम के प्राण प्रतिष्ठा में? अरे कांग्रेस को निमंत्रण देना ही गलत था भैया। हमको एक बात बताइए, काहे बुला रहे हैं भैया? जिस पार्टी के लिए राम का अस्तित्व ही नहीं है, उसको इन प्राण प्रतिष्ठा में क्या मतलब? उसको क्या मतलब है प्राण प्रतिष्ठा से? वैसे भी कांग्रेस के लिए राम का नाम फायदे से ज्यादा घाटे का ही सौदा रहा है। कुछ याद दिलाता हूं आप सबको, जरूर और थोड़ा ध्यान से सुनिए। 1985 में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया जिसमें कोर्ट ने कहा था कि शाह बानो मामले में उन्हें तलाक देने वाले शौहर को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। मुस्लिम कट्टरपंथी लोगों ने इस फैसले का जमकर विरोध किया और उन्होंने कहा कि यह फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है। 1986 में राजीव गांधी ने उन कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए और संसद में अध्यादेश लाकर कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। वाह रे तुष्टीकरण की राजनीति! इस ऐतिहासिक भूल जिसे लोगों ने राजीव गांधी को मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाला प्रधानमंत्री बताया, अब राजीव गांधी के कुछ करीबियों ने बताया कि चुनाव कुछ सालों में आने वाले हैं। अगर मुस्लिम तुष्टीकरण का थप्पा लग गया पार्टी पर तो हिंदू वोट खिसक जाएगा कांग्रेस के हाथों से। इसलिए इस बार उन्होंने हिंदू तुष्टीकरण का दांव खेला और 37 साल से बंद अयोध्या के बाबरी ढांचे का ताला 1986 में खुलवा दिया। वैसे तो यह अदालत का फैसला था, लेकिन राजीव गांधी नहीं चाहते तो ऐसा नहीं होता। तब केंद्र और यूपी दोनों जगह कांग्रेस की ही सरकार थी। हालांकि राजीव गांधी का 1% ही सही राम के प्रति लगाव तो था ही। उसे आप राजनीतिक लगाव भी कह सकते हैं, बोलने में तो कुछ जाता है नहीं, क्योंकि राजीव गांधी के कहने पर ही 1985 में दूरदर्शन पर रामानंद सागर के रामायण का प्रसारण भी किया गया था। तो इसमें आप राजनीतिक फायदा बोलिए या जो बोलिए, थोड़ा सा लगाव था। राजीव तो गलती कर चुके थे शाह बानो केस में, उस पर से बोफोर्स घोटाला, पंजाब में बढ़ता आतंकवाद। अब वो राम पर रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए 1989 के चुनावी भाषणों में अक्सर राम जन्मभूमि का जिक्र और राम राज लाने का जिक्र राजीव गांधी किया करते थे, सिर्फ राजीव गांधी। लेकिन राम जी ने तो कहा, निर्मल जन मन सो महि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। राम जी और देश की जनता को शायद यह छल दिख गया था, इसलिए 1989 का चुनाव कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। हालांकि राजीव के जाने के बाद नरसिम्हा राव सरकार ने कुछ कार्य ऐसे किए जिससे लगा कि राम के प्रति इनकी सद्भावना है। जमीन, जो राम मंदिर के आसपास की जमीन को कब्जे में लेना, 60 एकड़ के आसपास, ऐसे कुछ कार्य किए गए। इसी के बाद शुरू हुआ असली राम विरोध। कांग्रेस के नेताओं ने सोचा अब राम को लेकर नहीं चलेंगे, जब चुनाव में फायदा ही नहीं होता तो क्यों चलना। इसके बाद से तो जैसे कांग्रेस में राम विरोध की प्रथा ही चालू हो गई। जैसे कांग्रेस ने सोच लिया था अब हिंदू तुष्टीकरण अब नहीं करना है, अब सिर्फ राम का विरोध होगा। जिस भाजपा ने हमेशा राम हिंदू की बात की, कांग्रेस ने उसका भी मजाक उड़ाया। कांग्रेस के नेता राम की बात करने वाले बीजेपी के नेताओं को संघी, हिंदू एजेंट, सांप्रदायिक बताने लगे। हमेशा यह कह के बीजेपी का मजाक उड़ाया जाता था कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा कि मंदिर वहीं बनाएंगे बस डेट नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे बस डेट नहीं बताएंगे। कांग्रेस के वकील नेताओं ने तो राम के केस में वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, ताकि वहां राम मंदिर न बन पाए। 9 में यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए एक हलफनामे में श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए थे। अब सवाल यह उठता है, जिसके लिए राम का अस्तित्व है ही नहीं, वो न हिंदू की राजनीति करती है, न राम की राजनीति करती है। चुनाव में जिसे राम का नाम लेने से कोई फायदा ही नहीं होता, जिसके नेता घूम घूम कर मंदिर अपने आप को हिंदू
साबित करते हैं और फिर तेलंगाना में चुनाव जीतने के बाद सबसे सांप्रदायिक भाषण देने वाले ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं, वो क्यों आएगी भैया राम मंदिर के उद्घाटन में? और ये बीजेपी वाले क्यों बुला रहे हैं? ऐसे लोगों को दूर रखें, ऐसे लोगों को राम मंदिर से, यही अच्छा होगा। और कुछ लोग जो अनाप शनाप बोल रहे हैं राम मंदिर को लेके कि भाजपा का यह चुनावी प्रदर्शन है, जरूर होना चाहिए भाजपा का यह चुनावी प्रदर्शन। इससे भाजपा को भाजपा चुनाव में फायदा लेना चाहती है। मैं उन चपरगंजियों को बताना चाहूंगा कि अगर भाजपा को इस चुनाव में फायदा होता है तो जरूर होना चाहिए। जो राम की बात करेगा, जो मंदिर की बात करेगा, उसको फायदा मिलना ही चाहिए। और लास्ट में हमारे अपने कालनेमियों से बस एक सवाल है, अगर आपकी बेटी की शादी की डेट फिक्स हो जाए और आपका घर जो अभी बन रहा है और वो अगर थोड़ा बनना बचा है, तो बेटी की शादी रोकोगे या घर? बस ये जवाब दे दो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जय सिया राम लिखना ना भूलें। मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।